एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, जंग यूक्रेन युद्ध रूस के लिए इतना खतरनाक हो गया है कि व्लादिमीर पुतिन के 12 कमांडर खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन चुन चुनकर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है। यूरोप और पश्चिमी देशों के अखबार इन कमांडर्स की तस्वीरों से पटे पड़े। रूस के ऐसे बड़े बड़े जनरल मारे जा रहे हैं जिनके पास सीक्रेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, जिनसे रूस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जो जनरल फ्रंट पर मौजूद थे, और अब रूस इन्हें बहुत सस्ते में गंवाता जा रहा है। रूस में 7वीं एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर आंद्रे सुखोवेत्स्की को यूक्रेन के स्नाइपर ने मार गिराया। रूस के दूसरे मेजर जनरल विताली गेरासिमोव, रूस की 41वीं आर्मी यूनिट के डिप्टी कमांडर को खार्किव में गोली मारी गई। मेजर जनरल आंद्रे सुखोवेत्स्की का मोर्चे पर होना ही दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है, तो मेजर जनरल गेरासिमोव की मौत रूस को दूसरा बड़ा झटका कहा जाएगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी FSB के अधिकारियों की रेडियो पर बातचीत इंटरसेप्ट की है, जिससे पता चला है कि मेजर जनरल विताली गेरासिमोव लड़ाई में मारे गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस की 29वीं कॉम्बाइंड आर्म्स आर्मी के कमांडर मेजर जनरल आंद्रे कोलेंस्कोव को मार दिया गया है। ये रूस की करीब 1.5 लाख फौज के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। रूस की यह फौज इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में शामिल है। 1 लाख फोर्स यूक्रेन बॉर्डर पर रिजर्व के तौर पर तैनात है, लेकिन पहले ही 8 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस के 3 टॉप कमांडर मार गिराए। युद्ध के पहले हफ्ते में ही 3 मेजर जनरल्स का मारा जाना, ये बात रूस की बैटल टैक्टिक्स यानी युद्ध लड़ने के तरीके पर सवाल उठा रही है, क्योंकि यूक्रेन की फौज अब मोर्चे पर रूस की मिलिट्री लीडरशिप को ढूंढ कर टारगेट कर रही है और रूस को इस एम्बुश को रोकने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। युद्ध के 21वें दिन यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसका कहना है कि वो रूस को ये जंग इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने 13,500 रूसी सैनिक मार गिराए हैं। ये आंकड़ा बहुत मायने रखती है। रूस के 81 विमान मार गिराए गए हैं, ये भी कहना है यूक्रेन का। रूस की 95 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। रूस की 404 टैंक यूनिट नष्ट की गई है। रूस की 150 तोप तबाह कर दी गई है। रूस के 64 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पूरी तरीके से तबाह है। रूस की 1279 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं। रूस के 640 दूसरे सैन्य वाहन भी तबाह हुए हैं। 9 रूसी ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। रूस की 3 नाव भी तबाह की गई है। रूस के 60 फ्यूल टैंक नष्ट करने का दावा किया गया है। 21 दिन से जारी इस युद्ध में पुतिन के 12 कमांडर खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन चुन चुनकर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। राजधानी कीव के पास ब्रोवरी में हुए एक बहुत ही खतरनाक एम्बुश का वीडियो, जिसमें रूस के टैंक कॉलम पर बहुत सधा हुआ हमला किया गया। इस हमले में रूस की टैंक फॉर्मेशन को लीड कर रहे कमांडर कर्नल आंद्रे जखारोव मारे गए। जिस आर्म्ड फॉर्मेशन यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को कर्नल आंद्रे जखारोव नेतृत्व कर रहे थे, देखिए वो फॉर्मेशन किस तरह यूक्रेन की बमबारी में घिर गई। यह हमला राजधानी कीव के 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुआ। जाहिर है कर्नल आंद्रे और उनकी फोर्स कीव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 25 किलोमीटर पहले ही यूक्रेन की आर्टिलरी यानी तोपखाना पूरा प्लान चौपट कर दिया। कर्नल जखारोव आंद्रे 30 टैंकों की एक बड़ी फॉर्मेशन को लेकर कीव की ओर बढ़ रहे थे। शुरू में सब ठीक लगा, रास्ता साफ था, लेकिन ब्रोवरी शहर पहुंचने पर खतरे के बादल मंडराने लगे। ब्रोवरी कीव रोड पर जब ये टैंक एक साथ इतने करीब फासले पर मौजूद थे, तब पहले से तैयार यूक्रेन की फौज ने तोपखाने खोल दिए। यह हमला इतनी प्लानिंग के साथ किया गया कि यूक्रेन का एक ड्रोन खास इसी को रिकॉर्ड करने के लिए वहां मंडरा रहा था। स्काइबिन गांव के पास ये टैंक घिर गए। रास्ता सकरा था और मूवमेंट रुकने से पूरी टैंक फॉर्मेशन फंस गई। तभी यूक्रेन की बमबारी शुरू हो गई। इन टैंक्स पर यह हमला किसी सरप्राइज की तरह था। रूस को इसकी उम्मीद जैसे थी ही नहीं। उनके सामने आगे बढ़ने या पीछे हटने का रूट बंद हो गया। ऐसे में इसमें रूसी टैंकों के अलावा
फौजियों को ले जा रही बख्तरबंद गाड़ियां भी निशाना बनी। BTR-82 और BMP के अलावा रूसी मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम TOS-1 भी घिर गया। T-72 टैंक की लीड में इस फॉर्मेशन पर घात लगाकर हमला किया गया। रूस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। किसी तरह रूस की सेना पीछे हटी और आर्टिलरी रेंज से सुरक्षित फासले पर पहुंची, लेकिन इस हमले में रूस ने अपने एक कर्नल को खो दिया। ऐसे हमलों के लिए रूसी कमांडर्स की नासमझी, गलत टैक्टिक्स और खराब रणनीति बताई जा रही है। रूस की मिलिट्री लीडरशिप और उसके लड़ने के तौर तरीके पूरी तरह ऐसे एक्सपोज हुए कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में कमान संभाल रहे 8 कमांडर्स को मोर्चे से वापस बुला लिया। यूक्रेन बार बार दावा कर रहा है कि उसने रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों को खत्म कर दिया, लेकिन निष्पक्ष स्रोत बताते हैं कि यूक्रेन में अब तक 3 से 4,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि अमेरिकी स्रोत बताते हैं कि यह आंकड़ा 5,000 से ज्यादा हो सकता है। रिपोर्ट्स है कि युद्ध ज्यादा लंबा खिंचने पर मॉस्को से रूसी सेना को यह ऑर्डर मिला कि बड़े अफसर मोर्चे पर जाएं, सेना को खुद लीड करें। लेकिन ये बहादुरी रूसी सेना के अफसरों की जान जोखिम में डाल रही है। 12 कमांडर्स में रूसी सेना की दूसरी लाइन के अफसर भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। तो युद्ध की तस्वीरें दिखाने के बीच खबर ये भी मिली कि ज़ेलेंस्की ने जो संकेत दिए हैं कि इससे युद्ध खत्म हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि दुनिया की निगाहें रूस और यूक्रेन के इस युद्ध पे टिकी हुई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, नेटो प्रमुख का बड़ा दावा, रासायनिक हथियार का प्रयोग कर सकता है रूस, फ्लैग ऑपरेशन भी चला सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चला सकता है। यूक्रेन पर रूस का झूठ सामने आ चुका है। ये नेटो प्रमुख का रूस पर इस वक्त बहुत बड़ा दावा है। नेटो की पैनी निगाह बनी हुई है और नेटो की तरफ से सैन्य ताकत तो नहीं, लेकिन उस तरीके से अभी मदद मुहैया कराई जा रही है यूक्रेन को, जिससे वो युद्ध के मैदान में आज 21वें दिन भी डटा हुआ है। लेकिन समझदारी इसी में होगी ज़ेलेंस्की के सामने, क्योंकि ये दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर वो शर्तों को नहीं मानते हैं तो जितनी तबाही हो चुकी है, बहुत वक्त लग जाएगा वापस गुलजार करने में, वापस फिर से इस शहर को बसाने में, फिर से इस देश को बसाने में, क्योंकि कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, यूक्रेन का इस वक्त कोई ऐसा इलाका नहीं है जो गोले बारूद से वहां पे दहला नहीं हो। यूक्रेन की सेना का इस बीच बड़ा दावा, ये भी बड़ी खबर मैं आपको अपडेट कर दें, रूस के हमले को नाकाम करने का दावा किया जा रहा है। खार्किव में रूसी हमला, और खार्किव और क्यू तो वो टारगेटेड एरिया है जहां आप देख ही रहे हैं कितने बम गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं, और इस तरीके से गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं कि अब यहां से लोग पलायन कर जाए, कोई यहां पे रहे नहीं, शरणार्थी बन जाए सब। और जो यूएन का आंकड़ा है, जो डेटा है, उसके मुताबिक हर 1 मिनट में एक शरणार्थी बन रहा है। ये आंकड़ा कल ही सामने आया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ना रूस अभी अपने, इस बीच हम एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसौन में रूस का भीषण बमबारी से खेरसौन पूरी तरीके से दहल चुका है। खेरसौन के रिहायशी इलाकों में हमला हुआ है। रूस के हमलों से कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं और लोगों को बंकरों में छिपने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि खेरसौन को लेकर तो पहले ही ये खबर आ गई थी कि यहाँ पे रूस ने काबू कर लिया है इस पूरे इलाके को, यहाँ पे तख्ता पलट कर चुका है वो बहुत पहले। लेकिन इस बीच फिर से रिहायशी इलाके में हो सकता है कि कुछ लोगों ने आवाज़ बुलंद की हो, कुछ लोगों ने फिर सड़कों पर आकर रूस का विरोध किया हो। जब भी ऐसी आवाज़ें उठती है, रूस उन आवाज़ों को कुचलना जानता है और यही पिछले 21 दिनों से वो करता हुआ नजर आ भी रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें, महायुद्ध से जुड़ी हुई मिकोलाइव का तेल डिपो उड़ा दिया गया है। रूस ने गोलीबारी से तेल डिपो उड़ाया है, ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आग की लपटों से घिरा हुआ है ये तेल डिपो, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। और फिलहाल ये जो हम मिकोलाइव की यूक्रेन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए ये तस्वीरें देखने में भले ही फिल्मी लगे कि ग्राफिक्स से तैयार की हुई, किसी फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए तैयार की हुई, विजुलाइज की गई है, लेकिन बिल्कुल ये सच नहीं है। ये यूक्रेन की मौजूदा वक्त की वो तस्वीर है जिसके जरिए यूक्रेनी नागरिक दहल चुके हैं और हर चौतरफा बार उन पे हो रहा है। और यही वजह है कि वो
पड़ोसी मुल्कों में पहुंच रहे हैं, वहां शरणार्थी बनना उनको मंजूर है, लेकिन वो अपने देश में खुद को अब सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। आप ये मेको लाइव की तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस की